हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अंजलि। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन यानी कि चैप्टर फर्स्ट के बाकी बचे हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम लोग देखेंगे कि सीड फॉर्मेशन। उसमें देखेंगे कि सीड दो प्रकार से होते हैं, मोनोकॉट सीड और डाइकॉट सीड। उसके बाद देखेंगे फ्रूट डेवलपमेंट, फल का विकास कैसे होता है, जिसमें हम लोग ट्रू फ्रूट यानी कि सत्य फल और फाल्स फ्रूट यानी कि असत्य फल को देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्पेशल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन की कुछ विशेष विधियां हैं, जिसमें एपोमिक्सिस, पार्थेनोजेनेसिस, ये सब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में और नीट दोनों में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिया के बाद जो है पॉलन ग्रेन फ्लावर के फीमेल पार्ट तक पहुंच जाता है और क्या होता है, उसमें फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ही क्या बनेगा, आपका सीड यानी कि बीज बनेगा। उसके बाद ही आपका क्या बनेगा, फल बनेगा, फ्रूट। उसी सब को हम लोग यहाँ देखते हैं। ये सब क्या होगा, पॉलिनेशन, ये सब फर्टिलाइजेशन की बात की क्रिया है। क्या है ये, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। तो निषेचन के बाद क्या होगा, आपका बीज बनेगा, उसके बाद आपका फल बनेगा। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से होता है। ये आपका फ्लावर का जो फीमेल पार्ट दिख रहा है ग्रीन कलर का, यहाँ पर आपका जो ओवरी दिखाई दे रहा है, ओवरी, इससे ही क्या बनेगा, आपका ओवरी यानी कि अंडाशय, इससे ही आपका क्या बनेगा, फल यानी कि फ्रूट बनेगा। उसके बाद जो ओवरी के अंदर आपका जो ओव्यूल बीजांड दिखाई दे रहा है, उससे आपका क्या बनेगा, सीड यानी कि बीज बनेगा। तो देखते हैं ये कैसे ये आगे जो है फॉर्मेशन इसका होता है। फॉर्मेशन ऑफ सीड यानी कि बीज का निर्माण। तो सीड आप लोग जानते हैं भोजन का प्रमुख स्रोत है। फूड सीड जो है, सीड जो होता है वो जो है भोजन का यानी कि फूड का जो है मेन सोर्स है। और जो सीड क्या होता है, जो सभी एंजियोस्पर्म प्लांट्स यानी कि जितने भी आवृतबीजी प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनका ये प्रमुख जो है पार्ट है, ये मेन पार्ट है उनका। जितने भी आपका एंजियोस्पर्म प्लांट्स है उनमें सीड पाया ही जाएगा। एंजियोस्पर्म प्लांट हमने आगे के वीडियो में देखा था क्या होता है, उनमें जो है फ्लावर पाए जाते हैं। फ्लावर वाले प्लांट आपके एंजियोस्पर्म होते हैं, तो उनके ये मेन पार्ट होते हैं। और क्या होते हैं, सीड जो है नया प्लांट बनाने के लिए नया पौधा उत्पन्न करता है। सीड क्या करता है, नया पौधा उत्पन्न करता है। तो सीड जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है मोनोकॉट सीड, एक बीजपत्री बीज, और सेकेंड होता है डाइकॉट सीड यानी कि द्विबीजपत्री बीज। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले सीड का फॉर्मेशन को समझने से पहले देखिए आप फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन से चेंजेस होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के बाद जो है बीजांड, आपका ओव्यूल जो रहता है ये वाला, वो आपका क्या बन जाता है, बीज। वही आगे चल के क्या बनेगा, बीज यानी कि सीड बनेगा। उसके बाद जो जाइगोट रहता है, निषेचन में जो जाइगोट बना रहता है, युग्मनज, वो आपका क्या बनता है, भ्रूण। जिस प्रकार से बेबी बनता है, भ्रूण बनता है ह्यूमन में, मनुष्य में, उसी प्रकार से फ्लावर में भी जो एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण। और जो होता है ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, उसमें क्या, उससे क्या बनता है, एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूण पोष। जिस प्रकार से आप ह्यूमन का एग्जाम्पल लीजिए, जिस प्रकार से ह्यूमन में एक भ्रूण बनता है, जो है प्रेगनेंसी में जो एक भ्रूण बनता है, उसके बाद क्या बनेगा, वो बेबी बनेगा। उसी प्रकार से ठीक इसमें जो है जाइगोट से क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, एम्ब्रायो, और क्या बनेगा, एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूण पोष, यानी कि वो भ्रूण रहेगा, उसका आवरण बनेगा। तो निषेचन के बाद ये सब क्रिया होती है और इसका बेबी क्या है, फल। फल ही प्लांट का जो है बेबी है। ठीक है, चलिए देखते हैं मोनोकॉट सीड यानी कि एक बीजपत्री बीज। तो एक बीजपत्री बीज में सिर्फ एक ही बीज पत्र पाए जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक ही बीज पत्र पाए जाएंगे। आप लोग देखते होंगे धान, मक्का, जौ, ये सब में कैसा होता है, एक बीज पत्र होता है ना। तो एक बीज पत्र में सिर्फ एक ही बीज पत्र यानी एक ही बीज पाया जाएगा। ठीक है, एक ही बीज पत्र यानी कि एक ही कॉटिलिडॉन्स, हिंदी में कॉटिलिडॉन पाया जाएगा, इंग्लिश में आपका कॉटिलिडॉन जो है पाया जाएगा। और क्या होगा, इसमें एक बीज पत्री में एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूण पोष, जो अभी देखा हमने भ्रूण होता है, उसके चारों तरफ आवरण पाया जाएगा, भ्रूण पोष पाया जाएगा। ठीक है, ये द्विबीजपत्री में नहीं पाया जाएगा, सिर्फ एक बीजपत्री में ही पाया जाएगा। इसके एग्जाम्पल में आपका मक्का, धान, जौ। तो चलिए जो है मक्का जो है आपका एक बीजपत्री है, इसका स्ट्रक्चर हम लोग समझते हैं। मक्के का जो बाहर का लेयर होता है, जिसे एल्यूरॉन लेयर कहते हैं, यह जो है प्रोटीन से भरपूर होता है और यह बीज के जो है ऊपरी में पाया जाता है। आप समझिए छिलका, मक्का, धान, उसका छिलका, ये क्या है, एल्यूरॉन लेयर है। ठीक है, उसका बाहरी किनारा। उसके बाद इसके अंदर में जो होता है पेरिकार्प यानी कि और सीड कोट होता है, यानी कि सभी बीज में आप लोग जो है सीड कोट यानी कि उसका छिलका पाया जाएगा, सीड कोट होता है। उसके बाद यहाँ पर प्ल्यूम्यूल यानी कि प्रांकुर, और नीचे में रेडिकल यानी कि मूलांकुर पाया जाएगा। यह प्ल्यूम्यूल है, इससे आपका क्या बनेगा, आगे जो है तना बनेगा, और जो है रेडिकल यानी कि मूलांकुर, इससे आगे क्या है, जड़ तंत्र बनेगा। और यहाँ पर बीच में एक लेयर पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, एपिथेलियल लेयर कहते हैं। इस प्रकार से आपका मोनोकॉट सीड जो है एक बीजपत्री दिखाई देता है। सेकंड आपका होता है डाइकॉट सीड यानी कि द्विबीजपत्री बीज। ये कैसा होता है, इसमें दो बीज पत्र पाए जाते हैं, दो बीज पत्र यानी कि दो बीज पत्र समझिए आप, एक पेज होता है, उसके ये पेज सेकंड पेज होता है, उसी प्रकार से इसमें दो बीज पत्र पाए जाते हैं। और ये कैसा इसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूण पोष जो है नहीं पाया जाता। एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूण के चारों ओर जो आवरण पाया जाता था वो इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें यहाँ पाया जाता है, जैसे कि अपवाद है ये, तो अरंडी के पौधे, इसमें जो है भ्रूण पोष जो है पाया जाता है, तो इसका अपवाद है, ये इसे याद रखिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके एग्जांपल देखिए, चना, मटर, मूंगफली, सेम, इसमें जो है क्या होता है, ये सारे द्विबीजपत्री बीज होते हैं। आप लोग उसको छीलिए, उसमें देखेंगे कि दो बीज पत्र पाए जाते हैं, यानी कि दो पाए जाते हैं ना, तो वही आपका क्या है, द्विबीजपत्र सीड है यानी कि बीज है। उसके बाद हम लोग देखते हैं
डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग चने का बीज का जो है स्ट्रक्चर को समझते हैं, जिससे गरम सीड का स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं। तो देखिए इस प्रकार से यह दिखाई देता है, जिसमें ये वाला जो ग्रीन दिखाई दे रहा है ये आपका जो यहाँ पर से होता है प्ल्यूम्यूल होता है यानी कि प्रांकुर, और ये होता है रेडिकल यानी कि मूलांकुर। प्रांकुर से आपका तना बनेगा और मूलांकुर से आपके जड़ें बनेंगे। और देखिए यहाँ पर 2 कॉटिलीडॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो बीज पत्र हैं, एक और ये 2। और इसको देखिए चने का सीड कैसे दिखाई देता है, एक चने का सीड पूरा होल सीड कैसे दिखाई देता है आपका, जो बाहर में जो लेयर पाया जाता है वो आपका क्या है, सीड कोट यानी कि बीजावरण है, बाहर में पाया जाता है, और इसमें जो है एल्यूरॉन लेयर नहीं पाया जाता। ठीक है, उसके बाद जो ये सीड कोट है ये 2 जो है 2 भाग में होता है। जो बाहर का होता है उसे टेस्टा कहते हैं और उसके अंतः लेयर को टैगमेन कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिए, यह सभी जो है बीज में पाया जाता है, टेस्टा और टैगमेन। ये जो है क्या है, सीड कोट है, बीज का आवरण यानी कि सीड का लेयर है। उसके बाद जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये आपका हीलियम है। हीलियम यानी कि यही जो है बीज और फल इसमें से जुड़ा रहता है, ओवरी और ओव्यूल यहाँ पर से ही हीलियम से ही जुड़ा रहता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसके नीचे माइक्रोपाइल यानी कि बीजांड द्वार, यहीं से आपका बीज में जो है ऑक्सीजन और वाटर जो है अंदर जाते हैं। इस प्रकार से आपका डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो इस प्रकार से एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जो है सीड का यानी कि बीज का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अब जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री बीज का अंतर यानी कि मोनोकॉट सीड और डाइकॉट सीड में डिफरेंस, ये आपका बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम लोग देखते हैं। तो मोनोकॉट सीड जिसे मोनोकॉटिलीडॉन कहते हैं और डाइकॉट सीड जिसे डाइकॉटिलीडॉन कहते हैं, द्विबीजपत्री कहते हैं, उसमें अंतर देखते हैं। तो फर्स्ट क्या होगा, इसमें जो है एक बीजपत्र यानी कि ओनली 1 कॉटिलीडॉन पाया जाएगा। ठीक है, और सेकंड जो होता है द्विबीजपत्री यानी कि डाइकॉट में क्या होगा, 2 बीजपत्र पाया जाएगा यानी कि 2 कॉटिलीडॉन पाया जाएगा। सेकंड जो है डिफरेंस क्या होगा, जो एक बीजपत्री है हमने देखा उसमें एल्यूरॉन का लेयर पाया जाता है, लेकिन जो द्विबीजपत्री होता है उसमें किसी भी प्रकार का एल्यूरॉन का लेयर नहीं पाया जाता है। उसके बाद जो एक बीजपत्री होते हैं उसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष पाया जाता है और जो इसमें जो फूड कलेक्ट होता है, लेकिन द्विबीजपत्री में किसी भी प्रकार का जो है एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है, एक अपवाद है अरंड का पौधा। उसके बाद हम लोग देखते हैं मूलांकुर, रेडिकल एंड प्रांकुर, प्ल्यूम्यूल, इसमें जो है आवरण पाया जाता है एक बीजपत्री में, लेकिन द्विबीजपत्री में किसी भी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता। उसके बाद इसका एग्जाम्पल से ले लीजिए धान, मक्का, जौ के बीज। उसके बाद जो है द्विबीजपत्री के एग्जाम्पल है चना, मटर, सेम, आपके मूंगफली। सीड फॉर्मेशन के बाद हम लोग देखेंगे फ्रूट का स्ट्रक्चर और उसका जो है डेवलपमेंट कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जिस प्रकार से बीजांड यानी कि ओव्यूल से सीड बनता है, बीज बनता है, उसी प्रकार से जो ओवरी होता है, अंडाशय, उससे क्या बनता है, आपका फ्रूट बनता है। तो देखिए फ्रूट क्या होता है, खाने के लिए यह मेन सोर्स है, खाने का इस्तेमाल में आता है, और यह क्या करता है, सीड जो है सीड का सुरक्षा करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो फ्रूट होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, ट्रू फ्रूट यानी कि सत्य फल, और सेकंड होता है फाल्स फ्रूट यानी कि असत्य फल। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रू फ्रूट्स किसे कहते हैं। ट्रू फ्रूट यानी कि सत्य फल ऐसे फल होते हैं जिनका जो है निर्माण, जिनका डेवलपमेंट जो है ओवरी से होता है। हमने देखा जनरली फ्रूट का निर्माण किससे होता है, ओवरी से ही होता है। तो ओवरी जो है डेवलप करके क्या बनाएगा, फ्रूट बनाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, ट्रू फ्रूट यानी कि सत्य फल कहेंगे। ये आपका नीट एंड बोर्ड दोनों में इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल क्या है, आपके आम, पपीता, अमरूद, भिंडी और बहुत सारे ऐसे फल हैं जो सत्य फल होते हैं। ठीक है, जिसका निर्माण क्या होगा, ओवरी यानी कि अंडाशय से होगा। अब देखते हैं फाल्स फ्रूट यानी कि असत्य फल, ऐसे फ्रूट जिनका निर्माण जो है, जिनका डेवलपमेंट ओवरी यानी कि अंडाशय से ना होकर फ्लावर होता है उसके अदर पार्ट से हो, जैसे कि किससे हो जाएगा, थैलेमस यानी कि पुष्पासन से हो गया, या फिर उसका बाहर में जो कैलिक्स होता है, बाह्य दल पुंज, उससे हो गया, या कैलिक्स करोला से हो गया। तो ये सब जो है फ्रूट क्या होगा, फाल्स फ्रूट होगा, यानी कि उनका निर्माण जो है ओवरी से नहीं होगा, वो क्या होंगे, आपके फाल्स फ्रूट, असत्य फल होंगे। इसके एग्जाम्पल है आपका सेब, नाशपाती, आपका भटा, रसभरी। ट्रू फ्रूट का स्ट्रक्चर में हम लोग देखिए मैंगो का एलएस सेक्शन जब काटते हैं तो कैसा दिखाई देता है, इसका जो बाहर का जो मैंगो का छिलका होता है उसे हम क्या कहते हैं, एपिकार्प यानी कि फल भित्ति है। उसके बाद जो यहाँ पर उसका जो गुठली होता है उसमें रेसे रेसे पाए जाते हैं, वे आपका क्या है, मेसोकार्प यानी कि वो क्या है, मध्य फल भित्ति, बीज का जो है फल का भित्ति यानी कि आवरण है। उसके बाद अंदर में जो पाया जाता है, जब गुठली को फोड़ते हैं उसके अंदर में जो पाया जाता है वो इसका एंडोकार्प है। ये सब क्या होते हैं, उसका सुरक्षा के लिए होते हैं सीड का। ठीक है, ये फल का एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प, इस प्रकार से 3 जो है लेयर पाए जाते हैं, और जो बीच में क्या पाया जाता है, सीड। इस प्रकार से आपका यह एलएस ऑफ मैंगो, मैंगो फ्रूट का स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं फाल्स फ्रूट का स्ट्रक्चर, सेम इसमें भी होगा, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। जो यहाँ पर छिलका है फ्रूट का जो रहता है बाहर का लेयर, वो आपका क्या होता है, एपिकार्प होता है, बाहरी फल भित्ति। ठीक है, ये वाला जो आपका है मेसोकार्प है, और ये आपका क्या है, एंडोकार्प, और बीच में क्या पाया जाता है, सीड। और ये फ्रूट है, ये क्या है, ये जो है थैलेमस से जो है डेवलप्ड हुआ है, इसीलिए क्या है, असत्य फल यानी कि फाल्स फ्रूट है। ये आपका टीएस ऑफ एप्पल,
अब जो है प्रजनन की कुछ प्रमुख विधियां यानी कि स्पेशल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। लैंगिक और अलैंगिक यानी कि सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा जो होते हैं प्लांट्स में और भी कुछ जो है प्रजनन की विधियां पाई जाती है, उसे ही हम लोग स्पेशल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन करके देखते हैं। तो कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट है जो है असंग जनन यानी कि एपोमिक्सिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एपोमिक्सिस असंग जनन यानी कि देखिए एपो यानी कि विदाउट, मिक्सिस यानी कि मैरिज यानी कि विदाउट मैरिज। एपोमिक्सिस आपका क्या ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के आपका क्या बनेगा, एम्ब्रियो जो है एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण का फॉर्मेशन होगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, एपोमिक्सिस कहते हैं। सेकंड इसी के जैसा एक और पॉइंट है जिसे कहते हैं एपोगेमी। एपोगेमी क्या होता है, जो है इसमें जो है बिना फर्टिलाइजेशन के जो है ओवरी के अलावा, ओवरी को छोड़कर किसी भी गेमेटोफाइट से जो है, किसी भी गेमेटोफाइट के सेल से जो है एम्ब्रियो बन जाएगा बिना फर्टिलाइजेशन के और इसमें ओवरी के अलावा, तो इसे हम क्या कहेंगे, एपोगेमी कहेंगे, यानी कि इसमें ओवरी का जो है जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद जो है थर्ड है अनिषेचक जनन यानी कि पार्थिनोजेनेसिस। अनिषेचक जनन यानी कि इसमें भी सेम वैसे ही होगा, बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बनेगा, भ्रूण बन जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, अनिषेचक जनन। देखिए पार्थिनो यानी कि वर्जिन और जेनेसिस यानी कि निर्माण, यानी कि बिना कुछ फर्टिलाइजेशन हुआ इसमें क्या हो रहा है, भ्रूण बन जा रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, पार्थिनोजेनेसिस। अब ये बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाएगा यानी कि फल का निर्माण होगा, इसे हम क्या कहेंगे, पार्थिनोकार्पी। बिना निषेचन के, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, फ्रूट फल बन जा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, पार्थिनोकार्पी, अनिषेचक फलन कहेंगे। इसके एग्जांपल है आपका सेब, केला, अंगूर और नाशपाती। इस प्रकार से आपका चैप्टर फर्स्ट यानी कि पुष्पीय पदार्थों में लैंगिक जनन कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोग ने देखा सीड फॉर्मेशन, उसके बाद फ्रूट का फॉर्मेशन, उसके बाद रिप्रोडक्शन की कुछ विशेष विधियां जो कि तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको नीट के एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और सभी 12th स्टूडेंट को ऑल द वेरी बेस्ट।